और उसका परिणाम आज हमारे सामने उसके साथ पानी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे क्षेत्र में 194 ग्रामों में यदि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक ना हो तो उस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, वह क्षेत्र कभी विकसित नहीं हो सकता। उसको मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए बरगी नगर का यह जो कार्यालय था, स्वास्थ्य केंद्र था, जो कि मिलेगा और उसके लिए तत्पर प्रयास करते हैं और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो उस पर कार्य करते हैं और अल्टीमेटली वो समस्या को हल कर ही देते हैं। ऐसे करते करते जैसे क्षेत्र में बरगी अस्पताल में माननीय विधायक जी द्वारा चलित वाहन, चलित अस्पताल जिसको कहते हैं, जो कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं 2 दिन बाद। मैंने कलेक्टर साहब को भेजा कि आप वहां देख के आइए कि क्या व्यवस्था है अस्पताल की। कलेक्टर साहब आए देखने। तीसरे दिन प्रभारी मंत्री को मैंने कहा जो डीएमएफ फंड होता है, यहाँ के लोगों को या जनप्रतिनिधियों को पहले ये भी नहीं मालूम था कि डीएमएफ फंड से बगैर सरकार की मदद के भी कोई काम हो सकते हैं। हमने सरकार की इसमें मदद नहीं ली। प्रभारी मंत्री के अधिकार का उपयोग करते हुए, प्रभारी मंत्री के अधिकार में रहता है डीएमएफ फंड। डीएमएफ फंड मतलब जो माइनर मिनरल से जो राशि 30% सरकार के पास आती है, वो राशि खर्च करने का अधिकार उन क्षेत्रों में होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, पेयजल के लिए या शिक्षा के लिए, जो क्षेत्र उससे प्रभावित है। लोगों को मालूम ही नहीं था। मेरे को पता चला जब मैं विधायक बना, जब तक चिड़िया चुग गई खेत, हमने स्वीकृत कराया। मतलब मैं 5 करोड़ रुपए लेके आया सिर्फ इसलिए कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों। और उसमें डॉक्टर राज साहब का, हमारे क्षेत्रीय जनों का, कि आज आप देख रहे हैं कि बरगी में बाईपास निकलने के बाद बरगी का जो बाजार का अस्तित्व अपने आप कम हो रहा था। मैंने कहा हमारा अस्तित्व नहीं मिटना चाहिए, इसलिए बरगी में मैंने 30 बिस्तर अस्पताल का काम शुरू करवाया है, चाहे कॉलेज का काम हो और चाहे उप तहसील हो। 6 महीने में उप तहसील कभी आपने बने देखी कि 6 महीने में उप तहसील बनी हो? ये सब आपके आशीर्वाद से संभव हो पाया है। हमारा प्रयास ये है कि जो जनप्रतिनिधियों की सोच रहती है वो ये रहती है कि हम नाली, नर्दा, सड़क, ये काम तत्कालीन दिखते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता है और जनप्रतिनिधि सोच नहीं पाता। आज स्कूलों की दयनीय हालत है, स्कूल में बच्चे बैठ नहीं सकते क्यों? अच्छी व्यवस्थाएं नहीं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हम सबसे पहले स्कूल अच्छे बनाएं ताकि बच्चे पढ़ सकें। आज कोरोना संकट काल में पूरे देश के स्कूल बंद हैं, लेकिन शहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके पास संसाधन है। गांव का बच्चा कोई नहीं पढ़ पा रहा, इस ओर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरे मन में आया कि गांव के बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, लेकिन उसके पास सुविधा नहीं है, इसके लिए कोई नहीं सोचता। तो मैं अभी प्रयास कर रहा था कि विधायक निधि तो कोरोना काल के कारण बंद हो गई थी, अभी जो भी राशि मेरे पास पड़ी थी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए अपने बरगी विधानसभा के मैंने 30 से 40 स्कूल चिन्हित किए हैं, जहां मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से वहां मैं ऑनलाइन शिक्षा शुरू करवाऊंगा महीने 2 महीने के अंदर। और मेरी कोशिश है कि सारे स्कूलों में फर्श ऐसा हो कि कम से कम कोटा पत्थर लगे। कमला भाई, सरपंच जी आप बैठे हो, आप लोग या सुखलाल भाई या मांगीलाल भैया, इन लोगों से जो भी आपसे जनता मांग करती है, भवन मांगती है या सड़क मांगती है, नाली मांगती है, लेकिन हम लोग संकल्प ले लें कि हमारे पास जो पैसा, हम पहले आंगनबाड़ी बनाए, स्कूल बनाए, स्वास्थ्य का काम हो, पानी का काम मैं कर दूंगा, लेकिन आप स्कूल बनवाने में आप लोग सहयोग दें। तो अगर एक एक गांव का एक एक सरपंच अपनी पंचायत का अगर स्कूल ही अच्छा बना ले तो हमारे पूरे अच्छे स्कूल बन जाएंगे। मांगीलाल भैया, अभी मैंने प्रयास किया कि डीएमएफ फंड से मैं 50 लाख लाया था, 1 करोड़ 80 लाख का प्रस्ताव बरगी का, 1 करोड़ 80 लाख का सगड़ा झपनी का, 1 करोड़ 80 लाख का सेहपुरा का। ये 6 करोड़ के प्रस्ताव मेरे कलेक्टर के पास पड़े हैं कि मेरे को शासन से पैसा नहीं लेना, डीएमएफ फंड से दो। चूंकि ये पैसा भी कोरोना संकट काल में सारा लग चुका है, अभी कोई पैसा नहीं है, तो 2 साल स्थिति और आने वाले समय में खराब रहनी है।
तो जो भी हम संसाधन जुटाएंगे अपने पंचायत स्तर पर ही संभव हो पाएगा। रही बात यहाँ डॉक्टर की, भैया आज के कार्यक्रम का देखिए शासकीय अस्पताल जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, एक दिन मैं यहाँ से गुजर रहा था, जब मैंने देखा कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो लोगों को मिलना चाहिए, बरगी नगर हमारा बहुत बड़ा है, वो जर्जर अवस्था में था। ये जब मैंने कलेक्टर से और प्रभारी मंत्री जी थे प्रियव्रत सिंह जी, उस समय उनसे चर्चा की, वो कलेक्टर साहब का दौरा करवाया। उसके बाद हमने डीएमएफ फंड से इसकी 27 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई और आज अस्पताल अपने जीर्णोद्धार होकर बरगी नगर का वो स्वरूप फिर वापस लौटा है। मुझे आत्मिक खुशी है। निश्चित रूप से मेरा जो लक्ष्य है कि हर नागरिक के पास स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल सुविधा और बच्चों को अच्छे स्कूल मिलना चाहिए। भैया क्षेत्रीय जनता का ये है कि डॉक्टर यहाँ प्रॉपर बैठे। बिल्कुल, देखिए जब कोई चीज़ अभी तो कुछ था ही नहीं, अब जब बन गया है तो डॉक्टर की व्यवस्था भी होगी। सारे संसाधन सामान आ गए हैं और हमारे बीएमओ और जो यहाँ के स्टाफ है वो यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करेगी। परमानेंट जब अस्पताल बना है तो स्वाभाविक है बगैर डॉक्टर के तो होगा नहीं, डॉक्टर भी होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है लोगों के, नागरिकों के पास स्वास्थ्य सुविधा पहले हों, उसके बाद बच्चों को शिक्षा हो और पीने का पानी हो। इन 3 चीज़ों में मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसकी पूर्ति के लिए मुझे लड़ाई भी लड़ना पड़ी तो मैं लड़ूंगा और लगातार मैं प्रयास करूंगा कि हमारे क्षेत्र में अभी बरगी नगर बन गया, बरगी बन जाएगा 30 स्तरीय अस्पताल, जो हमारा उद्देश्य था। उस उद्देश्य का मां नर्मदा के आशीर्वाद से बरगी नगर में आपने देखा कि सड़कों के क्या हाल थे, आज सड़कें भी बन गई हैं। जिस तरह से मंदिर की राशि पड़ी थी लेकिन उसको नंदकेश्वर मंदिर, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वहाँ के भी मैंने 5 लाख की स्वीकृति करवाई और इसके लिए सभी क्षेत्रीय जनों का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सबका भी सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।